बंगाल तथा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में हम चल रहे हैं। पूछ देता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो हम बता दिए रॉबर्ट क्लाइव को। अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। यही जाके वारेन हेस्टिंग बनेगा बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम। गवर्नर अगर पूछे प्रथम तो रॉबर्ट क्लाइव, अगर पूछे बंगाल के गवर्नर अंतिम तो वारेन हेस्टिंग। यही वारेन हेस्टिंग आगे जाके बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा प्रथम। अब आगे देख लीजिए, जब हम जैसे ही बंगाल गवर्नर जनरल अगर आएंगे और ये प्रथम हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, और अंतिम पूछ लेगा कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो जाके बन जाएगा भारत के गवर्नर जनरल प्रथम। समझ गया ना? अब ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनेगा भारत के गवर्नर जनरल प्रथम, वैसे ही अब चलिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग आगे जाके बन जाएगा भारत का वायसराय प्रथम। समझ गए? यहाँ पे देखते चलिएगा, देखिए, है ना? एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए, बन गया कि नहीं? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बन गया कि नहीं? था भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल का जो है पॉइंट बाय पॉइंट। तो इसमें बंगाल का गवर्नर के बारे में बात करते हैं। तो भारत के गवर्नर की बात करें तो पहला तो हम याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव का अगर समय काल पूछा जाए, समय काल कहिए या कार्यकाल कहिए, 1757 से लेके 1760 बता देना है। ठीक है, 1760 बता देना है। इसके बाद फिर से आता है जो कि 1765 से लेकर 1767 तक रहेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर इसे हम दूसरे पॉइंट में देखें तो हम बताएंगे 1757 से लेकर 60 तक रहेगा एक बार, फिर दूसरा बार रहेगा 1765 से लेकर 67 तक रहेगा। दो बार ये रहेगा सत्ता पे गवर्नर बनकर बंगाल का। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, क्या ये बदला तथा क्या बदलाव हुआ, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण घटना में है कि रॉबर्ट क्लाइव के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। एक बात जान लीजिए, बक्सर का युद्ध भी इसी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि इसका गैप आ जाता है, इसलिए वहां पे जो गवर्नर बंगाल का बनता है उसके नाम पे चला जाता है। लेकिन ऑप्शन में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को ही आंसर लगाते हुए लोग आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, अगर पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन, इसे द्विशासन भी बोला जाता है, द्वैत शासन भी बोला जाता है, का प्रारंभ करने का श्रेय अगर पूछेगा तो हम बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। बंगाल में, भारत में नहीं, भारत में जब किया जाएगा तो हम बताएंगे, बस याद वेट कीजिए, भारत के वायसराय में हम पढ़ेंगे इसको, भारत के गवर्नर जनरल में पढ़ेंगे। चलिए, तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो हम बताएंगे किसके समय प्लासी का युद्ध हुआ, द्वैत शासन प्रारंभ हुआ बंगाल में, और इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं द्वितीय संधि दोनों हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस संधि के बाद से कब्जा हो गया था बंगाल पे रॉबर्ट क्लाइव, मतलब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। एक पॉइंट और सुन लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों या ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल तक जो है काम किया जाएगा, बनाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। उसके बाद क्या होगा कि भारत का जैसे ही वायसराय में परिवर्तित होगा, वैसे ही समझ जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाएगा पद, और वो चला जाएगा ब्रिटिश सरकार, मतलब बाहर से वो जो चुन के आएंगे विदेश से, वो राज्य करेंगे, जो कि भारत के वायसराय के रूप में कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर रखिएगा। और कब से होगा? जब 1857 की क्रांति जब समाप्त होगी, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी से ये शासन सत्ता करने का जो है, जो पद बना रहा था, जो ला रहा था, वो छीन लिया जाएगा। अवश्य याद रखिएगा, ये पढ़ के जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फास्ट चलते हैं तो सुनिए, हेनरी वेनसीटाट बोलेंगे। तो हेनरी वेनसीटाट जो है वो कौन है? बंगाल का गवर्नर है, जो कि 1760 से लेकर 1765 तक जो है इसका सत्ता रहा। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में आज तक क्वेश्चन नहीं दिया है। अगर रह जाता कि रॉबर्ट क्लाइव और हेनरी वेनसीटाट के बीच में, तो हेनरी वेनसीटाट को ही टिक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है तो रॉबर्ट क्लाइव को ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का शासन इसी को बोला जाता है।
चलिए ये बात हो गई। और बात कर लेते हैं, तो हैरी करके एक आया था, हैरी वेर लस्ट बोलते हैं इसे। तो हैरी वेर लस्ट जो है, इसका समय काल अगर पूछे 67 से लेके बता दीजिएगा 69 तक किसका शासन काल माना जाता है, हैरी का माना जाता है। इसके समय में द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद आता है जॉन कार्टियर, ठीक है। जॉन कार्टियर जो है वो उसका समय काल पूछेगा ना तो बताइएगा 69 से लेके 72 तक रहा। 72 तक मतलब 72 तक रहा था, 1772 तक। कौन? जॉन कार्टियर क्या रहा था? बंगाल का गवर्नर रहा था। अब बंगाल का गवर्नर रहा, इसके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हमेशा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा ये कि भारत आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किसके समय में, जब बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बता देना है कार्टियर था। और सबसे मुख्य पात्र अब आएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, जिसे हम वारेन हेस्टिंग के नाम से जानेंगे। इसके रूप में वारेन हेस्टिंग के रूप में जानेंगे। तो ये जान लीजिए, इसका समय काल पूछे तो 1772 से लेके 74 तक बता देना है। मतलब 1772 से लेके 74 तक का वारेन हेस्टिंग का समय काल रहेगा बंगाल के गवर्नर के रूप में, और जो कि ये अंतिम गवर्नर माना जाएगा बंगाल का। यही जाके आगे चल के प्रथम बन जाएगा बंगाल गवर्नर जनरल। अब जब तक ये बंगाल का गवर्नर बना, ठीक है, इसके समय में क्या हुआ तो सुन लीजिए। बंगाल का अंतिम गवर्नर तो हम समझ गए। इसी के समय क्या हुआ कि द्वैत शासन जो लाया था रॉबर्ट क्लाइव, उसे समाप्त कर दिया। तो समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को जाता है। यही वारेन हेस्टिंग है, फिर लॉर्ड हेस्टिंग आएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और याद रखिए, इसी के समय में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। तो प्रथम मदरसे की स्थापना कौन किया था? वारेन हेस्टिंग किया था, जब ये गवर्नर बनना था। अब चलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ने। चलिए अब लीजिए, तो ये अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल आ गया, तो मतलब ये अंतिम जो था गवर्नर अब बन जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। कौन? वारेन हेस्टिंग। अब उसका समय काल भी चेंज हो जाएगा, 1774 से लेके 1785 आ जाएगा, मतलब 85 आ जाएगा। मतलब 74 से लेके 85 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में पद पर निभाएगा बंगाल का। कौन? वारेन हेस्टिंग। अब जब गवर्नर जनरल बन गया, तब इसके समय क्या क्या हुआ तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके समय में आया? बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना, वारेन हेस्टिंग के समय आया था। अब देखिए, प्रथम युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो किसके समय में हुआ था? बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। यही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी माना जाता है। अब पूछता है कि इजारेदारी प्रथा का आरंभ जो हुआ था किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, ये हम जानते हैं, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में हुआ था। अगर पूछते कि वारेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या हुआ तो बहुत सारा बोल दीजिएगा, फिर तो जो मन चाहे बोल दीजिए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, बंगाल से जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया, प्रथम मदरसे की स्थापना कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया, प्रथम मराठा युद्ध हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, इजारेदारी प्रथा की आरंभ कर दिया, और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। सब बोल सकते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। अब जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आएगा। और इसका समय काल 2 बार देखा जाता है, लेकिन हम दोनों को ध्यान रखेंगे, 1786 से लेके 93 और 1805 बता देंगे। 2 बार इसका सत्ता बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात कर रहे हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अगर याद रखिएगा कि इसके समय में क्या घटना घटी महत्वपूर्ण, तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था। अब एक बात जान लीजिए, आपसे पूछेगा कि प्रथम मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ, तो जॉन कार्टियर के समय में हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ तो हम बताएंगे वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बंगाल प्रांत जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो लाया था बंगाल प्रांत में कहीं, तो कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कब लाया था? 1793 में लाया था। क्यों? क्योंकि इसका समय काल ही 1793 से लेके 1805 तक भी माना जाता है, क्योंकि 93 तक इसका समय रहा, तो उसी के समय आया अस्थायी बंदोबस्त, जो कि बंगाल प्रांत में लाया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का गवर्नर जनरल। बार बार बोलते जा रहा हूँ, समझिए, पद को जरूर याद रखिएगा, भूल जाइएगा इसे।
और पूछता है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू भी करने वाला कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? कर्नवालिस था। कर्नवालिस ही के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया था 1793 में। क्लियर? चलिए ये हम जान गए। और सुन लीजिए, सर जॉन सोर की बात करते हैं तो सर जॉन सोर का समयकाल बताएंगे 1793 से लेके 98 बता देंगे, मतलब 93 से लेकर 98 तक जो है समय रहा किसका? सर जॉन सोर का। किस रूप में? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब इसके समय में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, चार्टर अधिनियम 1793 आया और 1793 एक आया था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस ही लाया था। उसके बाद इसका पद आ जाता है, फिर कर्नवालिस आ जाएगा बीच में, ठीक है, याद रखना है। तो और एक और नीति लाया था सर जॉन सोर, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसकी नीति अपनाई थी कौन? सर जॉन सोर, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में आया था। ये क्लियर हो गया। बेली जली तो हम समझ गए, तो बेली जली का समयकाल भी हम समझ गए कि 1798 से लेकर 05 तक 1805 तक हम समझ गए। 1805 से बात करेंगे तो सहायक संधि की नीति जो आया था ये लॉर्ड बेली जली ही लाया था। कब लाया था? 1798 में, मतलब 1798 में लाया था। तो 1798 में सहायक संधि की नीति अपनाने वाला कौन है? आरंभ करने वाला, शुरुआत करने वाला लॉर्ड बेली जली है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में था। अब इसी के समय में देखिए, बार बार सुनिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हम जान गए कार्टियर के समय में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम समझ गए वारिंग हेस्टिंग के समय में, और अगर पूछते तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस के समय में, और उसी तरह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड बेली जली के समय में, लॉर्ड बेली जली के समय में हुआ। उसी तरह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी लॉर्ड बेली जली के समय में हुआ था। तो बताइए प्रथम मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ, किसके समय में हुआ था? तो ये वारिंग हेस्टिंग के समय में हुआ था। चलिए, अगर पूछे कि 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया कौन? तो बेली जली ने लगाया, रोक लगा दिया, सेंसर लगा दिया कि प्रेस पर सेंसर, नियम लगा दिया कि भारतीय लोग नहीं कर सकते हैं, भारतीय लोग पे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे नियम कि जो अगर अंग्रेज छाप रहे तो उनकी बचाव हो गए, नहीं छापेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, इस तरह का सेंसर कहते हैं, लगा दिया, रोक लगा दिया। तो 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया कौन? बेली जली ने। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया? बेली जली ने। और कौन था ये बेली जली? बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए अब पढ़ते हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो की अगर बात करें तो 1805 से लेकर 1807 तक रहा था, 05 से 07 तक शासनकाल रहा है, कार्यकाल रहा। इसके समय में क्या हुआ कि रियासतों में, जो रियासत थे उसमें हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। हस्तक्षेप नहीं करेंगे गुरुजी, हम अब जैसा है आप करते रहिए, ये सर जॉर्ज बार्लो ने बोला था। लेकिन ये बताइए कि हस्तक्षेप की शुरुआत किसने की, कौन अपनाया था? तो सर जॉन सोर, इसी का पालन किया था ये। और भी जान लेते हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं तो लॉर्ड मिंटो का अगर पूछे, लॉर्ड मिंटो प्रथम है जो कि कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का समय काल पूछे 1807 से लेकर 1813 बता देना है। 1813, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉर्ड मिंटो के समय एक ही चीज हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। लेकिन याद रखिएगा, मिंटो द्वितीय के समय में बहुत खतरनाक काम होगा, जो कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का भी होगा। लेकिन चलिए, लॉर्ड मिंटो की अगर प्रथम की बात करें तो सिर्फ अमृतसर की संधि ही चर्चित थी और कुछ नहीं, जो कि 1809 में हुआ था। अब आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है। सोचिए, वारिंग हेस्टिंग पढ़ लिए, अब लॉर्ड हेस्टिंग पढ़ेंगे जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है। इसके समय में भी बहुत अच्छी घटना घटी है। बहुत अच्छी घटना कहने का मतलब कि फील कीजिए, क्वेश्चन को हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन घटना तो अच्छी नहीं घटती है, हम जानते ही हैं, लेकिन चलिए कभी कभी घट जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय की अगर शासनकाल की बात करें तो 1813 से 23 हम याद रखेंगे, मतलब 1830 से लेकर 23 हम याद रखेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करेंगे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त आया था उसकी बात करेंगे, और महावाड़ी व्यवस्था को भी बात करेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय लागू किया गया था। अब बात करते हैं, सुन लीजिए, आंग्ल नेपाल युद्ध अगर पूछे किसके समय में हुआ तो बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग के समय में हुआ था। कौन हेस्टिंग? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। अब देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। लीजिए, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था
वारंग हेस्टिंग के समय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के बीच। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो आया था 1820 में, वो किसके समय में आया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आया था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर पूछे कि महावाड़ी व्यवस्था जो आया था 1822 में, जो कि किसके समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लागू हुआ था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, तो याद रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त जो बंगाल प्रांत में आया था, वो उस समय कर्नवालिस लाया था। लेकिन अगर रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, महावाड़ी व्यवस्था की बात हो, तो ये सब जो है हेस्टिंग के समय याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग को याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगर पूछते कि अस्थायी बंदोबस्त का समय काल पूछ दे तो 1793 बता देना है। अगर आपसे पूछे कि रैयत बंदोबस्त का समय काल पूछ दे तो 1820 बता देना है, और महावाड़ी व्यवस्था पूछ दे तो 1822 बता देना है। क्लियर? चलिए, ये भी क्लियर। सुनिए, लॉर्ड एम हर्सट। तो लॉर्ड एम हर्सट जो है 1823 से लेके 1828 तक इसका समय काल रहेगा, मतलब 1823 से लेके 28 तक रहेगा। ये ध्यान रखना है, लॉर्ड एम हर्सट। याद रखना है, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होगा और बैरकपुर छावनी में विद्रोह शुरू हो जाएगा, इसी के समय में, एम हर्सट के समय में। समझ गए? चलिए, तो इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध याद रखना है। अब आ जाइए हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, जो कि अंतिम है, वो है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है हमारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में रहेगा, जिसका समय काल हम बताएं तो 1828 से लेके 1833 तक रहेगा। ठीक है, तो 1828 से लेकर 1833 तक इसका समय काल रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का रहेगा। इसी के समय में सती प्रथा का रोक, सुन लीजिए, सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा पर जो अंत होगा, वो बताइए किसके समय में होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में होगा। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय क्या किया? तो उस समय सती प्रथा पर रोक लगाया और ठगी प्रथा का अंत किया था। अब चलिए, जैसे ही ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये प्रथम बन गया। जो कि समय काल कब से होगा? अब देखिए, 28 से लेके 33 तक तो शासन किया बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कब करेगा? 33 से 35 तक करेगा। ठीक है, 33 से 35 तक। और इस समय क्या आएगा? इस समय क्या आएगा ये पूछेगा कि भारत का जब गवर्नर जनरल बना तो कौन सा इसके समय में गठन हुआ, कौन सा नियम आया? तो बताइएगा, चार्टर एक्ट 1833 आया और विधि आयोग का गठन हुआ। तो चार्टर एक्ट 1833 जो आएगा और विधि आयोग, इसी के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में होगा। और याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत ही, इसके अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। समझ गए? चलिए, ये भी कोई नहीं बताता है जल्दी, ये मैंने बता दिया। विश्वास हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, आपका एग्जाम क्रैक हो, यही मेरा हमेशा दिल से दुआ रहता है। आप हैं तभी हम हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप मेरे बिना चल सकते हैं, हम आपके बिना नहीं चल सकते। लॉर्ड मैटकॉफ की बात करते हैं। तो लॉर्ड मैटकॉफ जो है भारत का गवर्नर जनरल के रूप में आया और ये 1835 से लेकर 36 तक का समय काल इसका बताया जाता है, कार्यकाल किया। इसी के समय में क्या हुआ कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में हम जब कहते हैं, मतलब कि ये प्रेस को मुक्त कर दिया था भारत के। याद रखिए, भारतीय प्रेस के लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया था, ठीक है, इसलिए मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। ये काम तो किया ही है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है, ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में आया। इसका समय काल बताया जाता है 1836 से 42 तक रहा था और इसके समय में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, ये हम समझ गए। और अब चलते हैं कि लॉर्ड एलनबरो की बात करते हैं, जो कि समय काल पूछेगा कि जब भारत का गवर्नर जनरल बना था तो कब से कब तक रहा? तो 1842 से लेके 44 तक रहा था। ठीक है, 42 से 44 तक रहा था। इसके समय में क्या हुआ कि भारत में दास प्रथा का अंत हुआ। किसका? दास प्रथा का अंत हुआ जब ये एलनबरो के समय में। प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति कब हुई? एलनबरो के समय में। लेकिन शुरू कब हुआ? ऑकलैंड के समय में। बस ये ध्यान रखना होगा। अगर आपसे पूछे कि हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं, देखिए, हार्डिंग प्रथम की बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग की, तो ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में आया और समय काल पूछे तो 1844 से लेकर 1848 बता देना है। इसके समय में प्रथम अंगद सिख युद्ध हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और याद रखिए, लाहौर की संधि द्वारा समाप्त भी हुआ था प्रथम अंगद युद्ध, इसी के समय में। किसके समय में? हार्डिंग के समय में, हार्डिंग प्रथम के समय में।
और बात करते हैं, अब लॉर्ड डलहौजी की बात करें जो कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आया, जो कि 1848 से लेकर 56 तक समय काल बताया जाता है, मतलब 48 से 56 तक बताया जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जब बोले तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी जो हुआ था ये भी डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है चार्ल्स वुड को, याद रखिएगा ये लॉर्ड डलहौजी के ही समय में आया था। और व्यापक गत सिद्धांत जिसे हड़प नीति बोलते हैं ये डलहौजी ने ही लाया था, ये भी जान लीजिए। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी हमारा जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। हमारा कहने का मतलब क्वेश्चन को फिल कीजिए, नहीं कि हम डलहौजी को हमारा बोल रहे हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति को नहीं बोलते हम। तो याद रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय में आया, तो भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में आया था। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और डलहौजी के समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है। और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति भी डलहौजी के समय आया और चार्ल्स वुड शिक्षा नीति को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है एजुकेशन का। चलिए ये क्लियर हो गए। अगर पूछे कि लॉर्ड कैनिंग का अगर समय काल बोले तो 1856 से लेके 1857 में बता देंगे, ठीक है। 1856 से लेकर 57 बता देना है। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखना होगा। जैसे हम पढ़ लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम बन गया गवर्नर जनरल, क्यों, क्योंकि अंतिम बन गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसी तरह लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा और जाके आगे चल के प्रथम वायसराय के रूप में भारत का बन के आएगा लॉर्ड कैनिंग। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लेगी, ये बात है, ठीक है। तो अब ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा जाएगा वायसराय के रूप में। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसके समय में बहुत बड़ी भयानक क्रांति हुई थी, जो कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति जानते हैं। तो 1857 की क्रांति जब होगा तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग भारत के वायसराय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। और वायसराय के बाद हम खत्म करेंगे। इससे पहले एक पॉइंट सुन लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्र स्थापना किया था, तीनों केंद्र की स्थापना किया था, मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में। याद रखिएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब हम भारत के वायसराय की बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और ये लॉर्ड कैनिंग आगे चल के लॉर्ड के चेंज होकर भारत के वायसराय के रूप में आ जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय के रूप में पूछे तो लॉर्ड कैनिंग को ही याद रखेंगे। अगर समय काल पूछे तो 1858 से लेके 62 तक समय का रहेगा। और ये जो 1857 के बाद ये वायसराय के रूप में आ गया, ये तो हम समझ गए। और भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा लगाया गया। ये हो गए। और बात कर लेते हैं और बातें करते हैं लॉर्ड एलिगन प्रथम के समय क्या हुआ। आगे तो समय काल याद रखिए, 1862 से लेकर 63 तक रहा था। इसके समय में, एलिगन के समय में बहावी आंदोलन दमन किया गया था, बहावी आंदोलन हुआ था, उसका दमन किया गया, जो कि भारत के जो है वायसराय के रूप में एलिगन आया था। अगर बात करें जॉन लॉरेंस की, अगर बात करेंगे तो भारत के वायसराय के रूप में जॉन लॉरेंस को लाया गया। एक काल पूछेगा तो बताइएगा 1864 से लेके 69 तक रहा था। और 69 तक रहा था तो याद रखिए इसके समय में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो डायरेक्ट पूछता है भारत का वायसराय उस समय कौन था जब प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया, तो 1864 से लेकर 69 बताइएगा, ठीक है। अगर बात करें और भी हम जानते हैं तो सुन लीजिए। और है लॉर्ड मेयो की बात करते हैं, तो लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो 1869 से लेके 72 बता देना है। और याद रखिएगा आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत जो है मेयो के समय में हुआ था, जो कि भारत के वायसराय के रूप में इसे पद पर लाया गया था, जो कि 69 से 72 तक रहा था। और याद रखिएगा इसी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आगे तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, प्रथम जनगणना हुआ था, लेकिन कंटिन्यू नहीं था, बस शुरू हुआ था। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में जो हुआ था, उस समय भारत का वायसराय के रूप में किसे चुना गया, तो मेयो के समय मेयो को चुना गया। और मेयो था, मतलब चुना गया क्या, मेयो था और क्या, उसी के समय हुआ था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जिसे स्टैटिस्टिक्स सर्वे डिपार्टमेंट के रूप में और कृषि विभाग का गठन जो है मेयो के समय ही हुआ था, ये हम जानते हैं क्योंकि ये भारत का वायसराय के रूप में था।
अगर पूछे कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति, भारत में प्रथम जनगणना, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग और कृषि विभाग का गठन किसके समय में हुआ था, तो भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ये क्लियर हो गए। आपसे पूछेगा कि नॉर्थ ब्रुक की अगर बात करें तो ये भारत के वायसराय के रूप में आया, जो कि 1872 से लेकर 76 तक समय काल तक रहा और इसके समय में जो है कुक्का विद्रोह का दमन हुआ था। जैसे बहावी विद्रोह का दमन जो है एलिगन प्रथम के समय हुआ था, उसी तरह कुक्का विद्रोह का दमन किया था नॉर्थ ब्रुक ने किया था, जो कि 1872 से 76 तक समय काल रहा और वायसराय के रूप में रहा। अब उसके बाद जो है 76 से 80 तक पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन का नाम आएगा और लॉर्ड लिटन के समय ही बहुत अच्छी भूमिका भी हुई थी और बहुत सारा चीज चेंज हुआ था। जैसे कि हम बता देते हैं द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। जैसे कि प्रथम अकाल आयोग का गठन अगर पूछता तो हम बताते हैं जॉन लॉरेंस। अब द्वितीय अकाल आयोग गठन भी हुआ तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन। अगर पूछे प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ, तो प्रथम दिल्ली दरबार लिटन के समय में हुआ था। तो पूछेगा प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन। अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित जो हुआ वो किसके समय में हुआ, लिटन के समय में। और याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द भी होगा रिपन के समय, यही याद रखना है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया वो पारित किया लिटन। अगर पूछे प्रथम दिल्ली दरबार तो लिटन, और अगर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ वो भी हुआ था लिटन के समय में। समझ गए। अगर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पूछेगा ना तो ऑकलैंड को टिक लगाइएगा, याद रखिएगा। और यही अगर पूछते द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तो लिटन लगाइएगा, जो कि भारत का वायसराय था। वो ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था। ये दोनों क्लियर रखिएगा। चलिए ये हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिटन के समय प्रथम दिल्ली दरबार और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और द्वितीय अकाल आयोग का गठन हुआ था। युद्ध तो होते रहते हैं। चलिए अब देखिए रिपन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया लिटन उसको समाप्त कर दिया, देखिए रद्द कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया वो रिपन किया, जो कि वायसराय के रूप में रहा भारत का। और ये याद रखिएगा 1880 से लेकर 84 तक का समय काल बताया जाता है। कार्यकाल किया, पद में रहा वायसराय के रूप में। और इसके समय में ही हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो हंटर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था, तो हम बताएंगे लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ये बोल दीजिएगा। अब भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 बताया जाता है मेयो के समय हुआ था। और लेकिन भारत में नियमित अगर पूछे जनगणना का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और उस समय कौन था वायसराय, रिपन था। तो रिपन के समय ही भारत में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी, जो कि वायसराय था उस समय। तो इसके तहत कहिए या इसके माध्यम से कहिए, लेकिन नाम तो इसी का आएगा, रिपन का ही। सुनिए लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। तो लॉर्ड डफरिन जो है याद रखना है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इसके समय में। और याद रखना है 1885 जब डेट बताया जाता है तो बर्मा का भारत में विलय हो गया था 1885 में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद। और ये डफरिन क्या था, जो कि वायसराय के रूप में था। और ये याद रखिएगा 1884 से लेकर 1888 तक समय काल रहा। और इसी के समय और क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था 1885 में, जो कि आगे चल के ये डायलॉग मारता है, जो कि मैंने इसका लाइब्रेरियन का जो तैयारी करवा रहा हूँ नई अकाडमी 2.0 पे, उस पे मैंने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से लेकर 1888 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय ही हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा। अब देखिए और जानकारी लेते हैं। तो देखिए डफरिन तक तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लेस्टन। तो लॉर्ड लेस्टन जो था वो भारत का क्या था, वायसराय था। अब वायसराय जो था ये समय काल बोलता है तो 1888 से लेके 1894 मतलब 94, मतलब 188 888 याद रखिएगा और 94 याद रखिएगा। ये समय का जो है लेस्टन का है। लेस्टन जो है इसके समय में कुछ नहीं था, डुरंड आयोग का गठन हुआ था, बस डुरंड आयोग का गठन हुआ था और कुछ का गठन नहीं हुआ था। एलिगन द्वितीय, देखिए एलिगन प्रथम की तो हम बात करते ही हैं। एलिगन प्रथम के समय कुछ नहीं हुआ था, बहावी वाल दोनों हुआ था, लेकिन एलिगन द्वितीय के समय हुआ था। क्या हुआ था, अकाल जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। लॉयल कैसे होगा भाई, लॉयल विश्वास पे जा रहे हैं, लॉयल आज की मिलती नहीं है फ्री में, समझ गए। तो लॉयल आयोग का गठन हुआ था। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन हुआ था, एलिगन द्वितीय के समय में हुआ था। और इसका समय काल बोला जाता है 1894 से लेके 98, बता देना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे बात करें तो लॉर्ड कर्जन को हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय के रूप में आया और इसका समय काल बोले तो 1899 से लेके 905 बता देना 1905 बता देना है, मतलब 1905 बता देना है। अब देखिए 1905 आया और कर्जन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है बंगाल विभाजन इसी के समय में, और तृतीय अकाल आयोग का गठन भी हुआ है, समझ गए। तो याद रखना है अकाल आयोग का गठन अगर पूछे तृतीय तो बता देना है लॉर्ड कर्जन को। अब बंगाल विभाजन जो हुआ है 1905 में, ये बता देना है कर्जन के बारे में, किसी के समय में कर्जन के बारे में 1905 में हुआ था। रद्द भी करेगा कौन बताएंगे आगे। आगे चलिए, आगे सुन लीजिए। लॉर्ड मिंटो की अगर बात करें तो इसके समय में तो मत पूछिए, बहुत ही अच्छी भूमिका हुई है, जो कि 1905 से 1910 तक रहा था, और इसके समय में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसके समय में, जो वायसराय मिंटो द्वितीय था। अब सुनिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 आया, इसी के समय आया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, जिसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम को ही ये भी बोल सकते हैं, याद रखना है। और याद रखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आया था। और द्वितीय दिल्ली दरबार अगर पूछे तो लॉर्ड मिंटो के समय बता दीजिएगा, क्योंकि प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय में लगा था, लिटिन के समय में, और मिंटो के समय में द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था। और कांग्रेस का विभाजन भी बताया जाता है लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ था, समझ गए। कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था, जो कि भारत का वायसराय था। पढ़ेंगे, प्रथम तो पढ़ लिए, अब द्वितीय पढ़ेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें तो इसका समय काल 1910 से 1916 बताएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि 1910 से 16 तक रहा, इसके समय में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। क्या हो गया था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, क्यों, 1911 में, याद रखना है। तो रद्द हो गया, तो किसके समय में रद्द हुआ, हार्डिंग द्वितीय के समय में। आया किसके समय में था, 1905 में, कर्जन के समय में। दिल्ली दरबार अगर पूछे तो हम बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार। और प्रथम विश्व युद्ध भी इसी के समय में, कब, किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो कि भारत का वायसराय था, और इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग याद रखिए, प्रथम दिल्ली दरबार अगर पूछे तो लिटिन, अगर द्वितीय दिल्ली दरबार पूछे तो मिंटो द्वितीय, और अगर पूछे कि तृतीय दिल्ली दरबार तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बता देना है, जो कि वायसराय है। सब वायसराय के वायसराय जैसे ही हुआ तबे ना दिल्ली दरबार लगने लगा, नहीं तो लगता थोड़ी था, नहीं लगता था। अब देखिए चेम्सफोर्ड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो चेम्सफोर्ड का समय काल अगर बोले तो 1916 से लेके हम बताते हैं 21 तक, मतलब 21 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अगर समय काल बताया जाता है तो हम समझ गए कि 21 तक चला है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है, जब वायसराय था, उस समय बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जो कि हम लोग को जानना आवश्यक है। जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। जैसे होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में, किसके समय में, वायसराय था, चेम्सफोर्ड था। इसी के समय में भारत शासन अधिनियम 1919 भी आया था, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, जो कि चेम्सफोर्ड के हिस्से में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही हुआ था, ठीक है, जिस समय वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड ही था। अगर प्रांतों में द्वैत शासन प्रांतों में मतलब पूरे भारत में, अगर पूछता बंगाल के प्रांत में तब तो हम रॉबर्ट क्लाइव को याद करते हैं, लेकिन पूरे प्रांत में पूछ रहा है, ठीक है, मतलब पूरे भारत में द्वैत शासन लाने का आरंभ कौन किया, चेम्सफोर्ड किया था। अगर पूछे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो असहयोग आंदोलन भी तो हमारा इसी के समय बताया जाता है, 1920 से 22 तक चला था। तो 1920 से शुरू हुआ तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह पूछ देता है कि 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना, उस समय कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। क्लियर। बंगाल विभाजन जब हो रहा था उस समय कौन था, तो हम कर्जन था, ये बोल दीजिएगा। चलिए, अगर पूछता है कि लॉर्ड रीडिंग को अगर हम याद करें तो लॉर्ड रीडिंग का समय काल 1921 से 22, मतलब 21 से 26 माना जाता है। क्यों 26 माना जाता है, क्योंकि इसका समय काल था, है ना। अगर बात कर लीजिए 1921 से 26 की अगर बात करें तो इसी बीच में 22, 23, 24 आता है, जो कि हम जानते हैं 25 आता है। और इसके समय में बहुत सारी घटना घटी। चौरी चौरा का कांड बोलिए, जो कि फरवरी, मतलब 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। और इसी के समय में, रीडिंग के समय में ही ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जो कि 1925 में हुआ था। और इसी के समय स्वराज पार्टी का भी स्थापना हुआ था, 1923 में हुआ था। क्लियर हो गए, चलिए
और बात करें हम लोग तो लॉर्ड इरविन की अगर बात करें तो लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेके 31 तक बताया जाता है डेट लॉर्ड इरविन का, जो कि वायसराय के रूप में आया। इरविन के समय में तो हम जानते हैं साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ। साइमन कमीशन जो भारत आया इसी के समय में आया था, इरविन के समय में 1927 में आया था। ठीक है, हम जान गए। अगर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित अगर हुआ तो इरविन के समय में हुआ था, जो कि भारत का वायसराय था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ भी हम मानते हैं, क्योंकि 1930 मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो 31 तक तो ये रहा था, तो इरविन को ही मानते हैं, जो कि आगे चल के गांधी इरविन समझौता भी माना जाता है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इरविन के समय हुआ था, याद रखिएगा। इस समय में तो इरविन वायसराय था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इरविन के समय था, ये भारत का वायसराय था। ये सवाल पूछती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है भारत का वायसराय के रूप में था, जो कि 1931 से लेकर 36 तक का बात करते हैं। ठीक है, और 36 तक रहा, तो इसके समय में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो आपसे पूछता है इरविन के समय में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगर पूछे द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ किसके समय में, तो भारत का वायसराय वेलिंगटन के समय में हुआ था। और इसी के समय सांप्रदायिक पंचायत और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। याद रखने की वाली बात है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो 1936 में हुआ था, किसके समय में हुआ था? कौन भारत का वायसराय था? तो वेलिंगटन था। और याद रखना है 1936 जो लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की बात करते हैं। चलिए इधर हम आ जाते हैं। अब देखिए लॉर्ड लिनलिथगो की अगर बात करें तो ये भी वायसराय के रूप में आया, जिसका समय काल 36 से 44 तक बताया जाता है, मतलब 44 तक बताया जाता है। इसके समय में ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ा घटना घटी, जो कि पृथ्वी का मांग हो गया, सॉरी पृथ्वी की मांग बोल रहा हूँ, मतलब पृथक हो गया, पाकिस्तान की मांग हो गई। किसके समय में? लिनलिथगो के समय में हुआ था। अगर पूछे लिनलिथगो के समय में हुआ, पाकिस्तान की मांग हो गई, अलग करने की बात हो गई। क्रिप्स मिशन आया किसके समय में? क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय में आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन हो गया, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब जो है लिनलिथगो के समय में आया था, क्योंकि उस समय वायसराय लिनलिथगो ही था। चलिए भारत छोड़ो 1942 में आया था, तो इसी के समय आएगा। लॉर्ड बेवेल की अगर बात करें तो इसका भी समय काल 1944 से लेकर 1947 बताते हैं। और लॉर्ड बेवेल के समय ही समझ जाइए घोषणा हो गई थी कि भारत स्वतंत्र हो गया है, और फरवरी 1947 को हम इसे छोड़ देंगे, और यही हुआ, याद रखने की बात है। और बेवेल योजना भी इसी के समय में आया था, और शिमला सम्मेलन भी लॉर्ड बेवेल के समय हुआ था, जो कि भारत का वायसराय था। और इसी के समय में जो है घोषणा हो गया था कि भारत को अब हम छोड़ देंगे। अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन का, तो ये जो समय काल बताया जाता है 1947 से लेके 1948 तक, क्योंकि इसे सेटल करने के लिए रखा गया था। हम बात करेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें तो 47 से 48 बता देना है। और ये जो है अंतिम ब्रिटिश वायसराय रह गया, क्योंकि उसके बाद फिर से भारत का गवर्नर जनरल बन के आएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अब याद रखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, सी राजगोपालाचारी को देखकर होता है, बहुत गलती कर देते हैं। तो सी राजगोपालाचारी जो थे समय काल 48 से 50 तक रहे थे, समझ गए, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा भारतीय, जैसे हम बताए थे, पूछे थे सवाल से, एक पोस्ट किए थे क्वेश्चन, जिसमें आप लोग गलती करके आ गए थे और गलती जवाब दिए थे और हम ही को दोष दे के चले आए थे। वो क्वेश्चन याद रखिए कि आपसे मैंने पूछा था प्रथम भारतीय, बताइए कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम भारतीय अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थी, ये पूछे थे। महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू था। ये नहीं पूछा था कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस का, इनोवेशन था। ये सवाल को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के पोस्ट करते, और हम ही को बोल दिए, कई टिप्पणियां कर दी हम पे बिना क्वेश्चन समझे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा समझ ले, हम आपका सम्मान करते हैं हमेशा, तो इसका मतलब मेरा सम्मान को मत खो दीजिए, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखिए, गलतियां हर इंसान से होता है, मैं भी तुच्छ प्राणी हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती नहीं हुआ था जो आप हम पे लांछन लगा दिए थे, ये ध्यान रखिए। इसी तरह इसमें भी मत लगा दीजिएगा कि अच्छा लॉर्ड माउंटबेटन है, मैं क्वेश्चन दे दिया तो गलती मत करके गया। ध्यान रखिएगा प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत के, तो हम बताएंगे सी राजगोपालाचारी। अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो अंतिम वायसराय था और प्रथम गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। ये समाप्त हो गया, और ये चलिए खत्म हो गए वायसराय, और इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज देता हूं। अगर पढ़ के जाते हैं इस वीडियो को, एक टॉपिक और आएगा जो कि अंतिम रहेगा, और
यही सब सवाल रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे और अंतिम रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री और इसके बाद हिस्ट्री समाप्त। इसे ऐड करके महामैराथन दे दूंगा, जल्द दूंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं इकोनॉमिक्स आने वाला है, सिर्फ वन लाइनर इकोनॉमिक्स आने वाला है एनसीईआरटी का। तैयार रहें, कोई भी एग्जाम देने जाएं भरोसा के साथ जाएं, रिजल्ट होगा, अवश्य होगा, ये नलिन अकेडमी आपको बोलता है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जानना है तो नलिन अकेडमी 2.0 पे मैंने दे दिया है क्वेश्चन। 3 सीरीज चला चुका हूं, 3 सीरीज जाके देख लीजिए, आप जरूर से जरूर आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।